आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम एक्सरसाइज है 15.1 वेरीफाई रोले थ्योरम। अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल ये दिया हुआ है -1 से 0। अब आपको पता है कि भाई x/2 या फिर केवल x ही कह लें तो ये तो आपका पॉलिनोमियल है और ये कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरीके से साइन फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये पहली और दूसरी कंडीशन तो हमारी मीट हो गई। हमारी तीसरी चीज जो आती है वो आती है FA बराबर FB हमें चेक करना होता है। इसमें A लेंगे आप -1, B लेंगे आप 0, FA और FB। तो F1 निकाल लेते हैं, यानी कि F-1 निकाल लेते हैं। यहां पर हम F0 निकाल लेंगे। F-1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1/2 माइनस साइन और यहां पर पाई -1/6 और F0 में क्या करेंगे, ये 0/2 माइनस साइन पाई इंटू 0/6। तो साहब ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 - 0 तो 0 आ गया। इसका मतलब अगर ये 0 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कहने का मतलब साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू साइन नेगेटिव साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आती है, प्लस हो गया। तो ये हो गया -½ साइन प्लस साइन। अच्छा, साइन π/6 क्या होता है, ये हाफ होता है। तो मैं इसको ना लिख के सीधा हाफ लिख देता हूं और हाफ माइनस हाफ आपका हो गया 0। दोनों साइड आपका 0 आ गया। FA बराबर FB हो गया। तीसरी चीज क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करके इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। जो भी वैल्यू आएगी जिस x पे ये 0 होगा बस ये चेक कर लेंगे वो इसके अंदर आ रही है। तो हम रोले थ्योरम को कहेंगे कि हमने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया और हमने स्थापित कर दिया। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको, ठीक है। f' निकाल रहा हूं सर, f' निकाल रहा हूं। x/2 इसका डिफरेंशिएशन है 1/2 माइनस पाई बाय ये साइन का होगा cos πx/6, फिर πx/6 का होगा केवल π/6। तो यहाँ π/6 कर देते हैं। ये बराबर आप 0 कर दीजिए तो आपका आ गया cos πx/6, π/6 बराबर हाफ। ये इसको ले जाइए यहाँ, 6 ऊपर पाई नीचे, तो ये हो गया 3/π हो गया। अब इसमें छोटा सा मैं एक चेंज कर दूंगा। आप जानते हैं जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो cos -θ प्लस cos थीटा होता है, नेगेटिव नहीं आता बाहर। तो अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको cos -π/6 लिख देता हूं। अब इस cos को हम इधर ले जाएंगे, यानी कि -πx/6 बराबर cos इनवर्स 3/π, ये आ गया। अब इसको इधर कर देते हैं तो आपका x क्या आ गया, 6 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा माइनस के साथ, और ये हो गया cos इनवर्स 3/π। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये वाकई में आपकी, क्योंकि नेगेटिव है आपकी वैल्यू और ये -1 और 0 के बीच में लाइक करती है। तो आप कह सकते हैं c की ये जो वैल्यू आई है, ये x है, ये c ही है और ये इसके बीच में लाइक करती है -1 और 0 के बीच में। क्योंकि आप देख रहे हैं इसलिए मैंने नेगेटिव लाया। अगर मैं पॉजिटिव करता तो आप कहते कि यार ये यहाँ चला जाएगा, लेकिन -1 और 0 और नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 और 0 के बीच में आएगी। आप कहेंगे कि ये वेरीफाई हो गया है। तो सॉल्यूशन आपको मैं दिखा रहा हूं, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। 6x/π -4 sin² x है और 0 से लेकर π/6 इसकी परिधि या डोमेन दिया हुआ है आपको। तो आप जानते हैं कि जो ये x है यानी कि पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूस है। साइन थीटा कॉन्टिन्यूस होता है तो डिफरेंशिएबल भी है 0 से π/6 के बीच में। बहुत अच्छी बात हो गई। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप फर्स्ट या सेकंड में लिख के पूरा लिखित तौर पे ये दर्ज कर दीजिएगा कि हम जानते हैं ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर हम FA बराबर FB कर लेते हैं, जो अभी हमने बाकी क्वेश्चन में किया है। FA यानी कि हम इसमें 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 0/π -4 × sin² 0। और अब हम π/6 रखेंगे, यानी कि 6 × π/6 और ये पाई -4 sin² π/6। अब आप देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे -4। अब आप जानते हैं साइन ये क्या होता है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री है आपका हाफ का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। तो यहाँ पर 1/4 कर दीजिए, ये 1 - 1 हो गया, यानी कि ये भी 0 आ गया, ये भी 0 ये भी 0। तो इसका मतलब ये FA है या F0 है, ये आपका FB है या फिर कहें F π/6 है, और दोनों ही आपके 0 आ गए। तो आप बता देंगे कि FA बराबर हमारा FB एस्टैब्लिश हो गया है। नेक्स्ट वाला होगा, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो डायरेक्ट मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन कैसे होगा साहब, 6x/π का सीधा केवल 6/π होगा -4 sin² x का क्या होगा 2 sin x, ठीक है।
ये इसको आप x की पावर n की तरह मानिए, n x टू द पावर n माइनस वन, यानी कि आपका 4 आगे था, 2 आगे आ गया, sin x बना। अब sin x का भी होगा तो sin x का हो जाएगा cos x, ये बराबर 0 करना है आपको। तो आपको क्या बना, ये 8 है, 8 sin x cos x बराबर, इसको इधर ले जाइए, 6 बाय पाई हो गया यहाँ। अब आपको क्या मिला, ये 8 को अगर इधर ले आए हम किसी इधर पे, तो आपका ये बना 3/4, 3/4 पाई आया जी, ऐसा बन रहा है आपका। ये 6 बाय पाई हम इधर ले गए, 8 है और इधर ले जाएंगे साइन, ना ऐसे एक काम करते हैं, इसको ये नहीं करते, 4 ले जाते हैं केवल इधर, ये ना करके मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं 4 ले जा रहा हूँ केवल। तो ये आपका होगा ये जो 4 है जाएगा, क्योंकि 2 sin x cos x आपका sin 2x होता है, ठीक है। 2 sin x cos x आपका sin 2x होता है, इसी को मैंने यहाँ यूज किया, इसको पूरा ले लेंगे। इस 4 और 6, इस 6 बाय पाई तो यहाँ चला ही गया, और 4 को ले जाएंगे आप, तो 4 नीचे रहेगा, तो आपका ये हो गया 3/2 पाई, तो ये बराबर बना 3/2 पाई। अब जैसे अभी आपको मैंने समझाया था, इस साइन को इधर ले जाइए, तो 2x बराबर हो गया साइन इनवर्स 3/2 पाई, और अब 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो गया, x बराबर हाफ साइन इनवर्स 3/2 पाई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वैल्यू है ये वाकई में ये किसके बीच में आती है, 0 और पाई/6 के बीच में, यानी कि 0 और 30 डिग्री के बीच में। इसको निकाल के देख लीजिए आप, इसके लिए आपको थोड़ा टेबल में जाना पड़ेगा इसके साइन कॉस के, तब आप ये समझ जाएंगे। यहाँ तक आप 0 से पाई/6 में कह रहे हैं, इसलिए रोले थ्योरम ये है वेरीफाइड। करना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये पूरा प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को ये बताना कि मुझे आता है, ये ही आपको सक्सेस दिलाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 रेज टू साइन एक्स, और ये 0 और पाई के बीच में आपको करना है। पहली चीज ये क्या है, ये a टू द पावर x फॉर्म है, या a टू द, इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये p बाय px बाय qx फॉर्म है ना। तो इसमें px कांस्टेंट फंक्शन है, qx आपका sin x फंक्शन है। कांस्टेंट की तो कोई बात ही नहीं, केवल आप sin x के बारे में बात कर लो कि भाई एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, और दूसरा आपका साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और किस डोमेन में बताना है, 0 से पाई में। तो f कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो एस्टैब्लिश हो गई। आपको एफ ए यानी कि एफ ए क्या है यहाँ पर 0, और एफ बी कितना है पाई, इस पे चेक कर लेंगे। तो 4 की पावर साइन 0, ये हो गया 4 की पावर साइन पाई। साइन 0 होता है 0, साइन पाई होता है आपका 0, तो 4 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। दोनों आपके 1 आ गए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आप कह सकते हैं कि भाई एफ ए बराबर एफ बी हमारा मिल गया। तीसरी चीज जो आएगी वो आपका क्या आएगी, थर्ड थिंग, वो आपको डिफरेंशिएशन करके बराबर 0 कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी अगर वो इस दरमियान आती है 0 और पाई के बीच में, तो आप कहेंगे कि बहुत शानदार, और हमने सी निकाल लिया है और रोले थ्योरम को हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, यानी कि एफ एक्स आपके पास 4 की पावर साइन एक्स है, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स आपको याद होगा, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। तो 4 ए की पावर एक्स ही होता है, यानी कि 4 की पावर साइन एक्स, और ये ए है, ये ए की पावर एक्स है ना, तो लॉग ए बेस ई है, लॉग ए 4। लेकिन अब यहां तक तो ए की पावर एक्स का हुआ, अब साइन एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है। इसको कर देते हैं 0 यहीं पे। तो आप देखिए log 4 0 हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। ए की पावर एक्स 4 है इसके ऊपर, ये तो बिल्कुल 0 हो ही नहीं सकता। तो cos x 0 हो सकता है बस। cos x 0 कब होगा, जब x बराबर π/2 होगा, 90 डिग्री होगा। क्या है π/2 इस 0 और पाई के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। ये 0 है, ये 180 डिग्री है, और π/2 आपका 90 डिग्री है। बढ़िया, रोले थ्योरम आपका वेरीफाई हो। तो इसको भी मैं दिखा देता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे कैसे और लिखना कैसे है। क्योंकि ये देखिए शुरुआत में जब क्वेश्चन होते हैं तो मैं एक एक चीज लिखता हूं, बताता हूं, लेकिन अब जब हम आगे एक ही तरीके के क्वेश्चन क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस है, मेनली ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके के सिमिलर 100 बार कर लीजिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हमारे साथ क्या है कि हम हर चीज नहीं लिख पाएंगे, तो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस ये आपको खुद लिखना है। एफ ए बराबर एफ बी ये आपको खुद ही बताना है, और हम आगे का जो पोर्शन होता है जैसे जब सी निकालना होता है वो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि वही मैथमेटिक्स है, बाकी में तो आपको केवल चीजें लिखनी है ना। नेक्स्ट वाला है वेरीफाई, आपको करना है यहाँ पर। इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी और बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। बता देता हूँ आपको कि ये आपका एक
सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि पॉलिनोमियल है, तो बहुत बढ़िया। इसको आप सीधा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कह दीजिए। ये आप मैंने चेक कर दिया, कॉन्टिन्यूएबल हो गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई। एफ ए बराबर एफ बी करना है तो F1 कर लीजिए, F4 कर लीजिए, 1 डालिए, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 डालिए। वैसे इसके रूट ही यही है, अगर आप देखेंगे। मैं इसका एक छोटी सी चीज़ थोड़ा अलग बता रहा हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4, मैंने इसके रूट ये बना दिए। एक्स माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 तो बराबर 0। ये क्या बना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसके रूट निकालेंगे तो x बराबर और x बराबर 4 आ रहे हैं। तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके रूट ही 1 और 4 है, तो 1 और 4 डालोगे तो 0 आएगा ही आएगा आपका। 4 डाल देते हैं फिर भी सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए। 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही है 0 आएगा। F1 बराबर F4 हो गया, ये दोनों 0 है। अब हम आते हैं अपने रोले थ्योरम के एसली वेरिफिकेशन पे, जिसमें हम इसको fx को लेंगे और f डैश x निकालेंगे। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ साहब। 2x माइनस 5 बराबर 0, इसका 2x होगा, इसका माइनस 5 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 5/2। अब आपको देखना ये बेसिकली 2.5 आ गया ना। अब क्या ये 1 और 4 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो आपका ये C आ गया, जो आया 5/2 या 2.5, जो कि 1 और 4 के बीच में लाई करता है। और रोले थ्योरम को हमने वेरीफाई भी कर। अब इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कहानी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे ये तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। जब हम इसको लिखने चलते हैं तो हमको कम से कम 3 या 4 मिनट या 5 मिनट लग जाते हैं ये सब बताने, वो आपको ज़रूर जानना है। नेक्स्ट है साइन रेज 4x प्लस कॉस रेज 4x, ये 0 और π/2 के बीच में बताना है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो कोई शंका नहीं है, ये साइन है कॉस है। दोनों साइन और कॉस कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं हर जगह पे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों मैंने आपको बता दी। F0 और F π/2 पे चेक कर लेते हैं। FB तो FA हो गया आपका 0, FB हो गया आपका π/2। 0 डालते हैं, साइन 0 प्लस कॉस 0, यहाँ डालेंगे साइन π/2 की पावर 4 प्लस कॉस π/2 की पावर 4, ये 4 यहाँ आएगा। तो साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। इसी तरीके से साइन 0 0, साइन π/2 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है। तो इसकी पावर 4 कर दीजिए, 4 डजंट मैटर, क्योंकि 0 1 का पावर 4 भी 1 होता है, 0 की पावर 4 भी 0 होती है। तो 1 प्लस 0 ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। FA बराबर FB आपने एस्टैब्लिश कर दिया। नेक्स्ट काम जो बनता है उसका डिफरेंशिएशन करिए, इक्वल टू 0 करिए। जो भी वैल्यू आएगी 0 करने पर x की, वो आपकी वो वैल्यू होगी जो इसके दरमियान आनी चाहिए, उसी को हम C कहने लगे। तो मेन काम आपको इसमें डिफरेंशिएशन कर, तो मैं इसको डिफरेंशिएशन करके लिखता हूँ। ओके, तो ये इसको x की पावर n मानिए तो बोलेगा n x की पावर n-1, ऐसा डिफरेंशिएशन होता है। तो ये होगा 4 साइन की पावर या साइन रेज 4-1 यानी कि 3। अब साइन x का करेंगे तो ये साइन x का cos x हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम cos की पावर 4 यानी कि 4 cos क्यूब x हो गया, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x हो गया। इसको कर दीजिए 0। अब इसमें जो कॉमन ले सकते हैं आप कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन लेंगे तो वो क्या 0 होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, हम केवल इसकी कॉमनैलिटी देख रहे हैं या फिर चीज़ें हम बाहर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये साइन क्यूब है, ये साइन क्यूब है, यहाँ साइन है केवल, तो एक 4 साइन ले लीजिए। यहाँ कॉस है या कॉस क्यूब है तो कॉस ले लीजिए। अंदर क्या बनेगा आपका, इस जगह पे आया, यहाँ से बना साइन स्क्वायर और यहाँ से बना आपका कॉस स्क्वायर। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको ये आइडिया होगा क्या बनता है, क्या ये समझ पा रहे हैं क्या बनेगा, क्या हम इससे कुछ निकाल पाएंगे? मुझे अभी भी शंका हो रही है कि हम कुछ निकाल पाएंगे कि नहीं कुछ निकाल पाएंगे। तो पहले तो आप देख लीजिए 4 कॉमन इसमें ले लिया हमने, ये 4 तो कभी 0 नहीं होता, तो इसको भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। लेकिन ये जो है इसके लिए हमें थोड़ी सी जुगत लगानी होगी। जुगत लगाएंगे कैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ कॉस साइन है और कॉस है, साइन और कॉस। तो अगर हम दोनों साइड साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, देखिए एक बार, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। तो एक साइन स्क्वायर बचा, यहाँ पर कॉस तो चला गया, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, एक साइन कॉस, तो एक साइन चला गया, एक कॉस, तो यही साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ गया आपका, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इधर पे आइए आप, यहाँ पर बराबर 0 तो चल ही रहा है। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें दोनों साइड आप अब कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दी, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दी, तो बनेगा ये tan स्क्वायर माइनस ये बनेगा 1 बराबर 0। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि tan स्क्वायर माइनस 1 को क्या कह सकते हो आप, tan स्क्वायर माइनस 1, ये आपका tan
स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया, है ना। अब ये tan स्क्वायर एक्स कब बनेगा, इसको आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो। tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो tan x माइनस 1 इंटू tan x प्लस 1 बराबर 0। देखिए tan x बराबर 1 आएगा इससे, और tan x बराबर माइनस 1 आएगा। तो tan x बराबर माइनस 1 तो इस रेंज में आएगा ही नहीं, 0 से। आप जानते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पर ये पॉजिटिव यहीं रहेगा, जैसे ही आप बाहर जाओगे तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो tan x बराबर 1 पे ये तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए। tan x बराबर 1 होता है जब x बराबर π/4 होता है, तो π/4 तो इसके अंदर आता है, तो बस यही आंसर हो गया अपना, x बराबर π/4। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से कर लीजिए, या फिर मैं आपको इसका एक और तरीका बता देता हूँ। वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। देखिए ये तो करने का तरीका होता है, मतलब जैसे मैं करते चला जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने चीज़ ट्राई की, वो नहीं हुई, फिर दूसरी चीज़ ट्राई की, उससे हो गया। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, और मैंने जो प्रोसेस बताया वो भी फॉलो कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका π/4 आना है, जो कि 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा, बाकी जो है वो बाहर चला है। ये tan x बराबर प्लस माइनस 1 ये बताया मैंने। अब है sin x माइनस sin 2x। अब इसको देख लेते हैं कि इसका क्या आपको मिलने वाला है। sin x माइनस, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन मुझे लगता है कि हम तो अभी हमने कई सारे कर लिए, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कर लेते हैं इसको, ये वाले को। इसकी क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको याद होगा। चलिए मैं इसको ना स्किप करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको स्किप कर देता हूँ, या फिर आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, इससे आपको याद आ जाएगा। इससे याद हो जाएगा। आपको याद है कि जब हम cos x और 2 cos x कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये cos x cos 2x जो होता है वो आपका 2 cos square x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin square x ऐसे लिख सकते हैं आप। तो उसी को यहाँ लिखा गया है। यही एक स्टेप है इसमें, जो की है, जो मैंने आपको दिखा दिया, जो मैं खुद भी करता, बट क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का हो चुका है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग यूलर थ्योरम फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 और 1 के बीच में, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसकी कहानी सारी यूलर थ्योरम की यही है। यूलर थ्योरम कहता है कि अगर आप किसी a पॉइंट से शुरू हुए, ये मान लीजिए आपका a पॉइंट है, और ये किसी b पॉइंट पे आप आए, तो आप जब यहां से आए होगे तो कहीं ना कहीं एक जगह आपने टर्न लिया होगा। इस पे अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। वही इन्होंने पूछा है जी, ये तो पूछा है। तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मतलब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। यानी कि आपका tan थीटा, या फिर आप y बाय dx कह ले इसको, या परपेंडिकुलर बाय बेस कर ले, जो भी आप इसको शब्द कह दें, ये आपका 0 आना चाहिए। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको बताना है कि भाई ये डिफरेंशिएबल है, ये कॉन्टिन्यूस है, कुछ नहीं करना है। आप लीजिए फंक्शन y 16 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसका dy बाई डी एक्स करिए, और आप जानते हैं dy बाई डी एक्स क्या होता है, यही तो स्लोप होता है, और यही बादशाह है dy बाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा, स्लोप, यही स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस, तभी तो यूलर थ्योरम आएगा इसमें। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 16 का होता है 0, ये माइनस 2x, इसको बराबर 0 कर दीजिए। ये तब कब 0 होगा, जब x बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 है, अगर आपको x बराबर 0 मिल गया है, तब आपको इन्होंने कहा पॉइंट्स निकालना है। x बराबर 0 है तो इस 0 को यहाँ रख दीजिए, y क्या हो जाएगा 16 माइनस 0, यानी कि y बराबर 16। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया, x और y, यानी कि 0 और 16। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और ये पॉइंट है जहाँ पर आप टर्न हुए, और यही यूलर थ्योरम की सारी कहानी। इसका मैं ज़रा सोल्यूशन दिखा दूँ आपको इस तरीके से करना है। इसमें डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी fa बराबर fb, ये आपको एस्टैब्लिश नहीं करना है। बस इन्होंने कहा टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होता है स्लोप 0, मतलब ये जो स्लोप है m है, tan थीटा, ये 0 है। वही हमने किया, x निकाल लिया, और x के लिए y क्या होगा वो भी निकाल लिया। यही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कुछ इसी तरीके के हैं, क्योंकि 8.1 है, इसका मतलब 8.2, 8.3 इस तरीके से भी आने वाले हैं, उनको हम अगली बार करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जिनको हम स्किप करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।